बीत जाता है। तो यहाँ पर 2 वाला 3 से शादी करेगा, 5 से करेगा और 7 से करेगा। अब 3 देव वाला जो है वो 2 से शादी करेगा, 4 से शादी करेगा और 6 से भी शादी करेगा। अब इसके बाद में आपका 4 देव वाला कहाँ जाएगा? 4 देव वाला 3 देव वाले से विवाह करेगा, 5 देव वाले से करेगा और 7 देव वाले से भी संबंध बनाएगा। उसके बाद में 5 देव वाला है। 5 देव वाला जो है वो 4 देव वाले से विवाह करेगा, 2 देव वालों से करेगा और 6 देव वालों से भी विवाह कर सकता है। उसके बाद में 6 देव वाला है। 6 देव वाला जो है वो 5 वाले से विवाह करेगा, 3 वाले से करेगा और 7 वाले से भी विवाह करेगा। अब 7 देव वाले कितने हैं? हाथ उठाओ। 7 वाले, हाँ तो सुनिएगा। 7 देव वाला 6 वाले से विवाह करेगा, 4 वाले से करेगा और 2 वाले से करेगा। तो कहीं से भी मिलाओ आपको तीनों 3 अंक मिलेंगे, 3 से चौथा नहीं मिल पाएगा। सम और विषम गोत्र के धारी, एक दूसरे के बड़े पुजारी। जब अगर रिश्तेदार के घर में कोई कमी हो जाए या कोई विवाह हो तो हमारा जीजा, जिसको भाटो गोंडी में बोला जाता है, वो आकर उस घर का सवासा या सवा करता है। उसके बाद उसके घर की संपत्ति यानी कहना चाहिए उस घर में विवाह संपन्न होता है। अगर रिश्तेदार नहीं आता तो विवाह संपन्न नहीं हो पाता। ये पूरा जो झंडा है, अगर जिसके घर में ध्वजा लहरा गया तो समझ जानो वो प्रकृति को मानता है। अगर आप सोचोगे अगर ये झंडा लहराया हुआ है वो गोंडी धर्म वाला है तो धर्म नहीं होता, हमारा प्रकृति होता है और हम सब लोग प्रकृतिवादी हैं। ताली बजाना पड़ेगा। अभी लोग हमारे कई भूमक कहते हैं हमारा गोंडी धर्म है, कोई कहते हैं हिंदू धर्म है, कोई कहता है सरना धर्म है। अगर आप धर्म का बंटवारा करोगे तो धंधा बन जाएगा। धर्म को समझोगे और धर्म को समझने के बाद अगर प्रकृति को पहचान जाओगे तो जीवन का जो धन है वो धन में हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ तो धर्म तो आप पहले रख दीजिएगा, पहले प्रकृति को पहचानो। अगर प्रकृति को पहचान गए तो धर्म को सजाने वाले लोग अपने आप आगे आ जाएंगे। बोलिए पंचतंत्र प्रकृति फड़ा प्रेमता से बस, ये हमको पहले पहचानना पड़ेगा। गोंडी कोई धर्म नहीं होती, गोंडी हमारी संस्कृति, प्रकृति, कल्चर है। हम गोंडवाना के रहने वाले लोग हैं, इसका पहचानना पड़ेगा। अभी लोग कह रहे हैं हमको आदिवासी हमारा धर्म दे दो, हमारा कोई कह रहा सरना धर्म कोड दे दो, कोई कह रहा गोंडी धर्म कोड दे दो। अरे पहले पहचानो तो कि तुम क्या मांगने जा रहे हो, पहचानो ना भैया क्या मांग रहे हो तुम। अरे मांगने से पहले अपने आप को पहचानो कि आप हो क्या मांगने जा रहे हो। कई बार मैंने रैली में देखा है, सुना भी है, हमारा ये होना चाहिए, हमारा वो होना चाहिए। अरे हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा तुम्हारा, लेकिन तुमको उस ओर चलना पड़ेगा क्योंकि पहचान बहुत कम होती चलती जा रही है। पुण्यम को नहीं पढ़ पा रहे हैं, संविधान को नहीं पढ़ पा रहे हैं। हर बातों को हमको पहचानना पड़ेगा, उसके बाद हमारी प्रकृति पुनः स्थापित हो जाएगी और होने लगी। आप सोच रहे होंगे कि गोंडवाना राज कैसे आएगा, आ गया ना, पूछो कब आया। अरे हमारी प्रकृति बोलने लगी ना। कभी आपने देखा है कि जब से जन्म लिया इतना वर्षा हुआ क्या? हमारे पूर्वज बताते थे कि बेटा हमारे जमाने में 2-2 महीने तक बरसात होती थी। कितने महीना? 2-2, 3-3 महीने बरसात होती थी। अब जब से कोयतर गोंडवाना संस्कृति जब से सामने आने वाली है ना, तब से मुझे लग रहा प्रकृति धीरे धीरे सामने आने लगी। पानी की वर्षा बहुत हो रही है, दाना बहुत पकने लगा। इसका मतलब है गोंडवाना राज आने में समय नहीं लग रहा है। ताली बजाने नहीं लगेगा, पहले प्रकृति सामने आएगी, उसके बाद में गोंडवाना राज आएगा। और जिस दिन गोंडवाना का राज्य होगा तो सब यहाँ के कोयतोर सारे समाज गोंडवाना को पहचानेंगे और पहचानने के बाद यहाँ का राजा का डंका फिर से बजेगा, बजना पड़ेगा और बजेगा। उसका समय नहीं है ज्यादा, नहीं जल्दी आएगा, पर आपको पहचानना पड़ेगा। गोंडवाना साम्राज्य का राज्य जब प्रकट होगा तो आप लोग अपने आप को पहचानोगे कि गोंडवाना क्या चीज होती है। इसलिए मैंने कहा पीला रंग से कभी एलर्जी मत होने देना। कोई तुमसे कहे कि पीला गमछा डाला तो गोंडवाना वाला हो गया तो कह देना भैया कोई बात नहीं है। उनको पहचान करके बताना कि गोंडवाना क्या चीज है, उन्हें बताना पीला गमछा क्यों डाला गया। अगर माँ का पहला अगर आपने दूध पीला नहीं पिया होता तो जीवित नहीं रहता। अगर आपको हॉस्पिटल में जन्म होता है, अगर कहीं माँ का पीला दूध नहीं पी पाएगा तो बच्चा तंदुरुस्त नहीं होता है, नहीं होता, एकदम नॉर्मल होता है, वो उसका शरीर पीलापन पड़ जाता है। अगर पीला दूध पीला है तो एकदम से आंख काली काली, नैन गजरारे, ऐसा लगने लगता है यहाँ पर गोंड का फिर से बच्चे का जन्म हो गया। ताली बजाओ, ऐसा लगता है।
हमारे पूर्वजों को देखो, बड़े काले काले चश्मे रहते हैं, अभी 60 70 साल हो गए, लेकिन खेत सुबह उठ के चले जाते हैं। आज के बच्चे को तो जगा तो पंखा की हवा में कूलर में सोया है, भैया जाग जाते हैं, अरे क्या करें अभी कोई जागने का समय हो गया, ये दादा बड़ा चिल्लाता रहता है, ऐसा बोलते हैं, दादा चिल्लाता रहता है, बोलते नहीं 4 बजे जग जाना चाहिए। हमारे पूर्वजों का कहा होता है ज्यादा दिन जिंदा रहना है तो सोना कम पड़ेगा, ये विशेष ध्यान रखना, कम सोना पड़ेगा तो ज्यादा दिन जिंदा रहोगे, क्योंकि सर्कुलेशन जो शरीर का है, रक्त जो है, जब तक जो पूरा डायनामिक सांस में चलता रहेगा तो तुम्हारा शरीर तंदुरुस्त रहेगा। जो आदमी आलसी की तरह सोता रहता है उसकी उम्र भी कम होती है, उसका रक्त भी कम होता है। हमें अगर ज्यादा चिंता रहना तो ज्यादा चलना फिरना पड़ेगा, काम ज्यादा करना पड़ेगा। कौन कौन 4 बजे जग जाता है बताओ मुझे। अच्छा पहले हम प्रमाण हो जाएगा, कितनी देवियां हैं जिनके घुटने दर्द करते हैं, हाथ पैर दर्द करते हैं, कितने राजा जिनके घुटने हाथ पैर दर्द करते हैं, सिर दर्द करता है, कौन कौन हम दवाई बताएंगे, चलो बताओ, उठाओ तो हाथ, अब भी प्रमाण हो जाएगा कौन कौन क्या है, कौन कौन के घुटने हाथ पैर शरीर में ज्यादा बीमारी रहती है, हाथ उठा के बताओ ना, पैसा थोड़ी लग रहा है, उठाओ। सबका होता है किधर, हाँ, तो इसका मतलब है जो 4 बजे रात को नहीं जागते हैं उनके घुटने दर्द हाथ पैर होता रहता है, ताली बजाओ होता रहता है। जल्दी जागना पड़ेगा ना, दवाई मिलेगी कि नहीं, फ्री में दवाई मिल रही। अच्छा एक बात और हम बता रहे हैं, अगर किसी को कैंसर की बीमारी से दूर रहना है तो विशेष ध्यान रखो, आज हम बिल्कुल संदेशा में हैं, संदेशा। अगर किसी को लग रहा है इस प्रकार की बीमारियां हैं तो इस बीमारी के लिए आपको हर रोज एक हफ्ते में एक बार नीम की पत्ती और महानीम की पत्ती दोनों को कुचलना और एक कप में बढ़िया एक गिलास में लेना और पी लेना, एक हफ्ते में एक बार। उसको जिंदगी में ऐसी बीमारी प्रकट नहीं होगी, ताली बजाओ नहीं होगी। ये दवाई का ध्यान रखना, महानीम की पत्ती और नीम की पत्ती कड़वी जरूर होती है, एक गिलास लेना और उसको पी लेना, तो आपको ना कैंसर होगा, ना बवासीर होगी, ना डायबिटीज होगी, ना गैस बनेगा, न आपके शरीर में कभी पेट में फैलाव नहीं होगा, ना खास खिचड़ी होगी, ना तुमको फुंसी नहीं उठेगी शरीर में, ये बिल्कुल वादा। इनको तुमको हफ्ते में एक बार जरूर पीना। अगर किसी को पीलिया की बीमारी ज्यादा सताती है तो उसके लिए अंडी के पत्ते को घी में सेक के खाना, तो 1 दिन 2 दिन 2 पत्ते खाना, उसके बाद तुम्हारी बीमारी समाप्त हो जाए। मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ, मेरे गांव से ही हैं ये लोग, ये गुरुजी भी गांव से, ये भी मेरे गांव के पास से है। हमारी ये कार्य करने में 3 पीढ़ी हो गई, बड़ा किस्मत वाला हूं मैं, 3री पीढ़ी चल रही है, भूमकई जिसको बोला जाता है, 3री। और हमारे आजा भी थे, फराजा भी थे, पिता भी थे, और अब मैं भी आप लोगों का आशीर्वाद प्रेम से कहना चाहिए, मैं भी आपका भूखा बन गया तो समझ जानो 4था नंबर लगी गया है। आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे हैं, बस ऐसी सेवा करना चाहते हैं, बस ऐसी सेवा करना चाहते हैं, इसलिए मुझे बता, इसलिए मैं बता रहा था। बोलिए परम शक्ति बड़ा प्रेमदा। पूछे तो लोग बताना कि पीला गमछा क्यों डालते हो, तो उन्हें बताना भैया जब जन्म हुआ था तो मेरी माँ के आंचल से मैंने पहले दूध भी पीला पिया था। आज आप देखना धरती पे जब अनाज बोते हो तो पहले कैसा अंकुर निकलता है, कैसा निकलता है, गेहूं बोते हो तो कैसा निकलता है, पीला निकलता है ना भैया। हाँ, लोग कहते हैं कि पीला रंग क्यों डाला जाता है, इसका मतलब है जब धरती पर अनाज बोते हैं तो जब अनाज का अंकुर पहला पीला निकलता है तो इसका मतलब है कि मेरी माँ धरती दाई का रंग भी पीला है और मेरी जन्म देने वाली मैया का रंग भी पीला है। ताली बजाओ, पीला। इसी प्रकार से पानी का आपने देखा होगा, जब नदी पर पानी सूख जाता है तो पानी के जो धब्बा धातु होते हैं वो जहां जहां पानी सूखता है तो वहां पर सफेद रंग दिखाई देता है, सफेद धात दिखाई देंगे नदी में। इसका मतलब है कि पानी का जो रंग है वो सफेद है और धरती माँ का रंग पीला है, और जब दोनों का मिलन होता है तो यहाँ पर अनाज पैदा होता है और हमारे दादा दाई के मिलन होता है तो हमारा जन्म होता है। ताली बजाओ, ये दोनों का गुण मिलता है, क्रिया प्रक्रिया से प्रकृति से प्रकट होते हैं दोनों से। इसको हमें समझना पड़ेगा। लोग कहते हैं प्रकृति क्या चीज है, प्रकृति क्या होती है, प्रकृति बहुत बड़ी चीज है, दोनों के मिलन से दुनिया संसार पैदा होती है। इसलिए हमें आपसे कहना जरूर पड़ेगा, धरती माँ की वंदन करना और प्रकृति को पहचान करते जाए। और धरती माँ को सुबह कहा था मैंने पांव पड़ के उठना, तो लोग पूछे तो बता दे कि पीला इसलिए बांधा जाता है, मेरा रंग, मेरी माँ का रंग यहाँ पर सर पे है और पिता का रंग मेरे बदन पे है।
अगर पिता नहीं होता तो बदन खड़ा नहीं होता, अगर माँ नहीं होती तो मेरे सिर से लेकर हाथ पैर तक बना नहीं होता। इसलिए हम आपको संदेशा देते हैं। एक बात और बताते हैं, कितने लोग हैं जो हमारे घर में जन्म होता है और अब तो भैया क्या कहा गुरुजी, सब हॉस्पिटल में जन्म हो रहा है ना? हॉस्पिटल जाते हैं कि नहीं जाते? बताओ नेता जी, सभी का जन्म हॉस्पिटल में हो रहा है? कितनी बेबियां जो नरा अपने घर में लाके गड़ाती हैं? मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, कौन कौन गड़ाती है अपने घर में नरा? नहीं पता, भूल गए हम लोग। नरा का मतलब होता है जो जन्म लेते हैं, वो जिसको नाभि काटा जाता है, उसको कौन कौन लाके घर में दफनाता है? नहीं, वो तो अस्पताल में गिर जाता है गुरुजी, वहीं पर फेंक देते हैं। फेंक रहे हो रहे आप लोग? नहीं फेंकना चाहिए। जिसका नरा अगर घर पे गड़ाओगे तो वो घर पे रहेगा, अगर नरा को बाहर फेंक दिया जाएगा तो माता पिता को छोड़कर वो दिल्ली में रहेगा और तुमको दर दर ठोकरे खाने पर मजबूर कर दिया जाएगा। ये नरा का शब्द है। अगर जब माँ के कोख से जन्म लेते हैं तो नरा को दफना देना चाहिए। हमारे घर में नरा को दफनाना चाहिए, लेकिन हम भूलते चले जाते, फेंक देते हैं कहीं। नरा का दस्तूर भूल गए, हमारे लोग सब भूल गए। ये नाभि जो काटी जाती है, उस नाभि को जो नरा रहता है उसको गलाना भूल गए हम लोग। नहीं भूलना चाहिए। हमारे घर में अस्पताल की व्यवस्था नहीं थी पूर्वजों के बाद। जंगल में जहां पर भी हो वहीं जन्म हो जाता था। अरे आप लोग तो वो लोग हो जिसको क्या बताए? अरे हम क्या बताएं आपसे? कोई अस्पताल की जरूरत नहीं, कोई दाई नहीं, कोई बसोरन नहीं, कोई कुछ नहीं था। हम लोग 2-5 माताएं बैठती थी, बढ़िया अपने बच्चों को जन्म देते थे और हल्दी चावल का तिलक लगाकर उसका राजा रानी के नाम से नामकरण किया करते थे। वो संतानें हैं हम लोग। अब हम विचार करते रहते हैं कि बताओ हे भगवान, हमारे बच्चों का नाम लेख होना चाहिए। एक और बड़ा उदाहरण है, बड़ा उदाहरण चल रहा है। लोग जन्म होता है तो उसकी कुंडली दिखवाते हैं ना? बताओ ना भैया, दिखवाते हैं कि नहीं आपके? हाँ, जन्म होता है तो कुंडली दिखवाते हैं। एक बात मुझे बताओ, अभी अभी तो धरती में उसने जन्म लिया और कुंडली दिखवाने आप लोग चले गए। अरे धरती भी नहीं पहचाना, मां को नहीं पहचान पाया, आंख नहीं खोल पाया और उसकी कुंडली बन के तैयार हो। ये भी बड़ा विधान है। कैसे लोग हो आप? हमारे में जन्म कुंडली दिखवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आए हो तो जाना जरूर पड़ेगा, आए हो तो जाना जरूर पड़ेगा। इसलिए आप लोगों से बता रहे हैं हम कि हमारी जन्म कुंडली नहीं होती है, हमारी प्रकृति के लिए गौ को पूजा होती है, उसको जरूर सम्मान देना और हल्दी चावल से अपने बच्चों का नामकरण कर देना। ताली बजाओ, नामकरण कर देना। जन्म कुंडली दिखवाने कहीं नहीं जाना और नाम रखवाने कहीं नहीं जाना। अपने घर के माता पिता से नाम रखवाना, अपने पूर्वजों से। जो बूढ़े माँ बाप हो, अपने घर में बच्चा हो गया हो तो उनको कहना, दादाजी अपने घर में बेटा हुआ है, नाम रख दो। उन्होंने कह दिया कि बेटा इस लड़के का नाम उग्र प्रताप महाराजा रख दीजिए, तो रख देना। अगर बिटिया हो तो सोना रानी रखना, चंद्रकला रखना, चंद्रवती रखना, सूर्यवती रखना, सूर्य कुमारी रखना। ऐसे नाम होना चाहिए जिससे कि सुनने के बाद लोगों के पसीने छूट जाए। ताली बजाना पड़ेगा कि ये गोलवंश की रानी। अरे आप लोग तो हमारी देवियां, आपने देखा होगा महारानी दुर्गावती रानी ने, मुगलों ने उनको नरई नाला तक रखना, उन्होंने छल कपट करने की कोशिश किया, लेकिन महारानी खुद अपने गर्दन पर कटारी चला ली, लेकिन दूसरे दुश्मनों के हाथ नहीं लग पाई। ऐसी देवियां हो, कैसे समझाएं हम आपको? समझाना पड़ेगा, तुमको समझना पड़ेगा। किसी के हाथ नहीं लगी, ये बात गर्व की होती है। वो रानियां हो आप कि दुनिया में उनका नाम, उनका शोरगुल चल रहा है। अरे हमारा इतिहास कोई दबा नहीं है, हमारा इतिहास तो जिंदा है। सिर्फ इतिहास को समझने वाले भूल हो गई है। हमें लोग कहते हैं हमारा इतिहास दबाया गया, नहीं, हमको खुद को पहचानना पड़ेगा, हमको खुद को खोजना पड़ेगा। कौन बताएगा? तुम कहते हो सरकार हमको देगी, सरकार क्या देगी? सरकार ने हमको नहीं बनाया है, हमने सरकार को बनाया है। ताली बजाना पड़ेगा, हमने सरकार को बनाया है। अगर आज हम वोट नहीं डालेंगे तो सरकार नहीं बनेगी। इसलिए समझना पड़ेगा। हमारे लोग कहते हैं हमको ये चाहिए, हमारा धर्म कलम चाहिए। अरे क्या चाहिए तुमको? तुम अपने आप में समर्थ तो हो जाओ ना, समर्थ तो हो जाओ, तुम्हारी व्यवस्था फिर बन जाएगी, तुम्हारा सब कुछ होगा, झंडा मल्ला तुम्हारा सब होगा। जब तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा तो तुमको धर्म की अलम की जरूरत क्या पड़ेगी? तुम्हारा तो खुद का खुद हो जाएगा। ताली बजाओ, खुद का खुद हो जाएगा। लेकिन उसके लिए पहचानना पड़ेगा। अभी भी लोग कहते होंगे यहाँ, जिन लोगों ने हाथ बढ़ाया होगा, दूसरा नहीं कहता होगा, ये गोंडवाना का गोंड राजा कहता होगा। ये गोंड लोग क्या करते रहते हैं?
अभी कहते होंगे हमारे लोग, हाँ ये गोंडवाना का संस्कृति को क्या है, ये क्या चीजें, ये क्या सुनाने आए, ये भागवत क्या होती, ये पुण्य क्या होता, ये मार्ग क्या होता है। यहाँ पर वही होगा जो सतमार्ग रास्ता पंचतत्व प्रकृति को प्यारा होगा, और पंचतत्व प्रकृति उसी को प्यारी होगी जिसको यहाँ प्रेम और श्रद्धा और शक्ति और भावना के साथ पुण्य 5 दिन श्रवण करा होगा, ताली जोर से बजा उसी को ये सब चीजें मिलेंगी। तो चलो कोई बात नहीं है, यहाँ पर मेरी वाणी को विराम देता हूँ, कल आपको फिर से प्रकट करूंगा। तो जल्दी आप आना होगा, 12 बजे आप आ जाइएगा, 12:30 बजे मैं आ जाऊंगा, ठीक है ना? बोलो 12 बजे की 1 बजे